हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट PHP में कैसे बनाते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट और न्यूज़ वेबसाइट, इनका जो कॉन्सेप्ट है लगभग सेम रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है ब्लॉगिंग वेबसाइट और न्यूज़ वेबसाइट। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है PHP में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें देखो आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट का डिजाइन बनाकर दिखाने वाला नहीं हूँ। डिजाइन आपको कोई भी अपनी थीम है वो निकाल लेनी है वेबसाइट से बनी बनाई, या फिर httrack सॉफ्टवेयर से निकाल लेनी है। मैं आपको सिर्फ इसमें PHP वर्क दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी थीम जो है ऑनलाइन निकाल ली है मैंने। ये हमारी थीम है, ये हमारा होम पेज है। तो जो भी आप थीम निकालेंगे उस थीम में हमारे को क्या करना है, कुछ मेन पेजेस होते हैं उनको लेना है। जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज ले लेंगे अगर हम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो, कैटेगरी पेज, ब्लॉग डिटेल पेज, कॉन्टैक्ट पेज। तो ये कुछ मेन पेजेस हैं जो हम ले लेंगे। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये थीम है, इसको हम क्या करते हैं, अपने ये मैंने थीम निकाल रखी है, इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो मैं जाता हूँ जैम्प के अंदर, डी ड्राइव, जैम्प, htdocs। यहाँ पर मैंने क्या करा, PHP प्रैक्टिकल वर्क में एक फोल्डर बना लिया मैंने, वेबसाइट्स। और इस वेबसाइट्स में मैंने एक फोल्डर बना लिया ब्लॉग। ठीक है, इस तरीके से आप भी अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दिया इस तरीके से। अब इसमें देखो हमें पेजेस कौन कौन से रखने हैं। सबसे पहले आपको, जो भी आप थीम निकालोगे तो उसमें पेजेस आप डिसाइड कर लेना कौन कौन से रखने हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास होम पेज के नंबर ऑफ डिजाइन है, तो मेरे को ये वाला डिजाइन काफी सही लगा, जिसमें कि ट्रेंडिंग टॉपिक ऊपर दिखा रखा है और यहाँ पे कुछ कैटेगरी के ब्लॉग्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स की इमेजेस दिखा रखी हैं। ये मतलब ये थीम मेरे को ठीक लगी, जिसमें लेटेस्ट स्टोरी, टॉप स्टोरीज, इस तरीके की चीजें, वीडियोस वगैरह। तो ये आपकी थीम कैसी है उसके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन ये मैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे को ये थीम सही लगी तो मैं इस थीम के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इंडेक्स पेज ले लेता हूँ। ये index.html है, मैंने इसका इंडेक्स पेज ले लिया, कॉन्टैक्ट पेज ले लिया, अबाउट पेज ले लिया। ये तीन पेज मैंने क्या करा, अपने फोल्डर में उठा के रख लिया। इसको .php में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए ब्लॉग, कि भाई ब्लॉग दिखाने कैसे। ये तो सिंगल ब्लॉग हो गया, इसमें हमें जाना है पेजेस, अदर पेजेस, आर्काइव पेजेस, सिंगल ब्लॉग। देखो ये रहा इसका ब्लॉग का पेज, जहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉग्स दिखेंगे और फिर नीचे जो है इसने पेजिनेशन दे रखा है। तो ये इसने दे रखा है आर्काइव लेआउट 1। एक बार ये इसके कुछ और लेआउट देख लेते हैं। ये वाला लेआउट ज्यादा बेटर है पहले वाले से, तो ये वाला लेआउट हम ले लेते हैं, आर्काइव लेआउट 2। तो हमने ये कॉपी कर लिया, आर्काइव लेआउट 2। ये हो गया हमारा ब्लॉग का पेज, जिसपे सारे ब्लॉग्स दिखेंगे। अब उसके बाद हमें चाहिए ये वाला पेज, पोस्ट फॉर्मेट डिफॉल्ट, मतलब क्लिक करने पे जो पेज खुलेगा। तो ये हमने ले लिया पोस्ट फॉर्मेट डिफॉल्ट। तो ये देखो हमारे पास पेज आ गया, इंडेक्स, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग पेज, ब्लॉग डिटेल पेज। मतलब जो जो मेन पेजेस थे वो हमारे पास आ गए। बात करें अगर इसकी कैटेगरी की, तो इस पे भी सेम ही पेज ओपन होगा, वो अभी हम देखेंगे। तो ये हमारे पास मेन जो पेजेस थे वो हमने ले लिए। अब आपको करना क्या है, इन पेजेस को .php में कन्वर्ट कर लेना है। इसको ओपन कर लेते हैं, जो ऑलरेडी ओपन है उसको हटा देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं।
ये हो गया इंडेक्स, ये हो गया अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये हो गया हमारा ब्लॉग, ये हो गया हमारा ब्लॉग डिटेल। तो इसको सबको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो मैंने ht ट्रैक से निकाला है, तो ये सबूत मिटा देना है, मतलब कि क्लाइंट को पता ना लगे कि आपने थीम निकाली है। तो ये कोड ना आपको हेडर और फुटर में मिलेगा, इसको आपको डिलीट कर देना है। तो ये इंडेक्स हो गया, ये अबाउट का भी डिलीट कर देते हैं, ये अबाउट डिलीट कर दिया हमने, कॉन्टैक्ट डिलीट कर देते हैं। ऐसे करके जितने भी पेजेस आपके होंगे, देखो ब्लॉगिंग वेबसाइट जब भी बनाओगे तो यही कुछ मेन पेजेस होंगे, इंडेक्स पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग और ब्लॉग डिटेल। और ज्यादा से ज्यादा वो हो सकता है यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर आप ऑथर रजिस्ट्रेशन अपनी वेबसाइट पे करवा रहे हैं तो यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का पेज भी हो सकता है। तो वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, हम यूजर का रजिस्ट्रेशन लॉगिन अगर करेंगे भी तो एडमिन से करेंगे, फ्रंट से नहीं करेंगे। तो ये हमने कोड हटा दिया। अब आपको क्या करना है, इनको डॉट पीएचपी कर लेना, सेव एज डॉट पीएचपी कर लेते हैं इसे। ये इंडेक्स पेज हो गया हमारा, सेव एज ये अबाउट कर लेते हैं डॉट पीएचपी, कॉन्टैक्ट को सेव कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट हो गया हमारा डॉट पीएचपी। अब ये आर्काइव लेआउट 2 है ना, इसको हम प्रॉपर नेम दे देंगे, ये हमारा क्या है, ब्लॉग पेज है, तो हमने लिख दिया ब्लॉग। ये हो गया हमारा ब्लॉग पीएचपी। और ये पोस्ट डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है, पोस्ट फॉर्मेट डिफॉल्ट जो है, इसको हम कर देंगे ब्लॉग डिटेल डॉट पीएचपी। तो ये हमारे पेजेस रेडी हो गए। अब हमें करना क्या है, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश PHP प्रैक्टिकल वर्क, उसके बाद वेबसाइट्स और फिर ब्लॉग। और जैम्प ऑन नहीं करा मैंने, तो जैम्प ऑन कर लेता हूं मैं। ये कर लिया हमने जैम्प स्टार्ट। अब चेक कर लेते हैं। अपाचे स्टार्ट नहीं हुआ हमारा अभी, वेट करते हैं कुछ सेकंड्स। स्टार्ट हो गया तो प्रोजेक्ट भी अब रन हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से रन हुआ, क्यों, क्योंकि इसे CSS JS इमेजेस वो सब नहीं मिली। तो अब क्या करते हैं, हमने पेजेस तो रख लिए, ये HTML पेज जो है डिलीट कर देंगे, इनकी जरूरत हमें नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट की जो CSS फाइल है वो सब इसमें एसेट्स में, तो इसको मैंने रख लिया यहाँ। अब चेक करते हैं, देखो परफेक्ट रन हो गया। मैं इसको थोड़ा नॉर्मल ऊपर देता हूँ 100%। तो ये हमने अपना क्या है, प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया कि PHP में पेजेस कन्वर्ट कर लिए, जो CSS वगैरह जो सब कर लिया। अब हमारा काम होता है कि इसके जो हेडर फुटर, ये जो चीजें हैं, हेडर फुटर साइड बार, ये साइड बार जो है, इस सब को हम कट कर लेते हैं और हेडर में हमें जो रखना है वो हम रखेंगे। तो ठीक है, इंडेक्स में चलते हैं। इंडेक्स में टॉप पे चलते हैं। तो देखो इंडेक्स में हमें क्या है, ये फेविकॉन और ये CSS ये सब क्या है, ये कॉमन है। इसको मैंने कट कर लिया और एक न्यू फाइल बनाई, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। इसके लिए एक फोल्डर बना लेना है आपको, इंक्लूड्स के नाम से।
इंक्लूड्स के नाम से हमने फोल्डर बना लिया। इसके अंदर हमने इसे सेव कर दिया css.php, नाम कुछ भी दे सकते हो। सेव कर दिया हमने, और यहाँ पर index.php में जहाँ से हमने कट किया है, ये कहाँ से कट कर दिया, ब्लॉग डिटेल से कट कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहीं पर हम पहले इंक्लूड करा देते हैं। तो आपको लिखना है php include once, और इसमें हमें लिखना है अपना पाथ, includes फोल्डर और css.php। तो इसे देख रहे हो, हमारा कोड ना काफी शॉर्ट हो गया। ये मेटा नेम व्यू पोर्ट को भी डाल देते हैं, मतलब जो भी आपको कॉमन लगे ना उसको हमें CSS में रख देना है, क्योंकि ये सारे पेजेस पे जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो है, ये जो है ये बार बार चेंज होते हैं, तो ये हमें नहीं कट करने। फिर CSS हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्री लोडर अगर आपको रखना है रखो, अदरवाइज हटा दो। मैं इसको हटा देता हूँ, बेखाम का ये स्लो करता है हमारी वेबसाइट को। इसको मैंने हटा दिया, और ये हेडर को मैंने कट किया है यहाँ से। हेडर है कहाँ पर, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही करना अपना प्रोजेक्ट। थीम निकालना है, .php करना है, और उसके बाद ये हेडर यहाँ तक है। तो ये हेडर मैंने कट कर लिया, एक न्यू फाइल बनाई, इसको मैंने सेव कर लिया header.php के नाम से। और सेम वैसे ही जैसे हमने CSS इंक्लूड कराई थी, तो यहाँ पर हम हेडर इंक्लूड करा दें, php include underscore once। आप include once दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। includes folder और header.php फाइल। तो इस तरीके से जो भी हमारे वेबसाइट का कॉमन पार्ट होता है ना, जैसे कि हेडर, फुटर, साइड बार, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, कट करके अलग रख लेते हैं, ताकि कोड की जो रिपीटिशन है वो कम हो जाए, वो हट जाए। तो ये हेडर हो गया। वैसे ही हमें क्या करना है, फुटर कट कर लेना है। तो फुटर देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट है इसका। फुटर यहाँ से स्टार्ट है, तो फुटर कट कर लेते हैं। इस सर्च को भी फुटर में रख लेते हैं। ये हो गया हमारा फुटर। अब इसको इंक्लूड करते हैं, php include once। थोड़ा सा कीबोर्ड का अगर साउंड आ रहा होगा तो आप उसको इग्नोर करना। includes footer.php। तो ये हमने फुटर कर लिया। सेम है जैसी आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, उसको भी आप कट करके सेपरेट कर लो, अलग कर लो। scripts.php, इसको इंक्लूड करा लेंगे हम। php include underscore once includes scripts.php। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारे पेजेस पे कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और चलते हैं ब्लॉग पे। जब हम उल्टा ही कर रहे हैं तो उल्टा ही सही।
ये स्क्रिप्ट्स और फूटर जो है हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, हेडर और सीएसएस को। ये हमारा हेडर है, इस हेडर को कर लेते हैं इंक्लूड। ऐसे करने से क्या है ना, हमारा कोड बड़ा छोटा हो जाता है। ये हटा दिया हमने, ये सब हटा देते हैं। ये हमारा हेडर हो गया। उसके बाद है सीएसएस। सीएसएस इंक्लूड करा लेते हैं। ये मेटा से हमें कट करना है। तो ये हमारा ब्लॉग और ब्लॉग डिटेल पेज रेडी हो गया। अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट पे। तो कॉन्टैक्ट पे पहले सीएसएस को ही करा लेते हैं। चलते हैं ऊपर। तो ये सीएसएस करा लिया। उसके बाद है हेडर। हेडर करा लेते हैं। ज्यादा कोड उड़ा दिया। ये कोड डिलीट करते समय ना थोड़ा ध्यान रखना, इसमें भी ना उड़ा दिया जाए। इसमें भी ज्यादा, हाँ इसमें ठीक है, मेन रैपर के अंदर है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आप कोड डिलीट करो तो पहले इसको हटा लेते हैं और उसके बाद हमें हेडर हटाना है इस मेन रैपर में से। ये ध्यान रखना, जब भी कोड कट करोगे तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा डिव डिलीट कर दो। ऊपर अब ये हेडर हो गया। अब चलते हैं नीचे की तरफ फुटर पे। फुटर हमारा कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से फुटर स्टार्ट है। फुटर डिलीट करते हैं, सर्च डिलीट करते हैं। और स्क्रिप्ट को भी डिलीट कर देते हैं। इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारे 3 पेज रेडी हो गए। ऐसे ही सेम अबाउट पे करते हैं। अब अबाउट पे चलते हैं। स्क्रिप्ट्स और फूटर हटा लेते हैं। यहाँ तक फूटर है। तो ये फूटर और स्क्रिप्ट्स हमने इंक्लूड करा ली। उसके बाद हेडर करा लेते हैं। प्री लोडर को पहले डिलीट कर लेते हैं। अब हेडर करा लेते हैं। ये हेडर जो है यहाँ तक है। हेडर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सीएसएस ये हटा देते हैं। ये सीएसएस हो गई।
तो ये हमारे 4 पेजेस कंप्लीट हो गए। लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज पे करते हैं अब अपना CSS इंक्लूड कर लेते हैं इंडेक्स पे। उसके बाद हेडर कर लेते हैं। प्रीलोडर अगर आपको रखना आप रख सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट में है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हेडर इंक्लूड करा लेते हैं पहले। तो यहाँ तक हेडर है, तो ये हेडर हो गया। फुटर इसका कहाँ से स्टार्ट है, फुटर देख लेते हैं। ये फुटर हो गई, फुटर और स्क्रिप्ट हटा लेते हैं। यहाँ फुटर और स्क्रिप्ट इंक्लूड करा लेते हैं। तो ये हमारा पेजेस सेटअप हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं। परफेक्ट है। और चेक कर लेते हैं अबाउट डॉट php, ठीक है। कॉन्टैक्ट डॉट php, ब्लॉग डॉट php, ब्लॉग डिटेल डॉट php। तो सारे पेजेस हमारे सेटअप हो गए। तो ये ना पहला स्टेप है कि आप कोई भी थीम निकालोगे तो उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से पेजेस हमें रखने हैं। उन पेजेस को डॉट php में कन्वर्ट करना है। उसके हेडर और फुटर को कट आउट करना है। हमें साइड बार भी कट करना था, वो हम कट कर लेंगे जब ब्लॉग डिटेल पेज पे जाएंगे। तो हमने हेडर और फुटर को सबसे पहले कट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसका डाटाबेस कैसे डिजाइन करना है, मतलब कि कौन कौन सी टेबल हमें इसके लिए बनानी होंगी, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम हमें बनाने होंगे। तो वो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।